Hello students and my viewers. Today I am going to discuss with you this chapter, The Wonder Called Sleep. This is 7th chapter of class 6 English supplementary book, A Pact with the Sun. Yes, one more thing I want to tell you here कि नॉर्मली मैं टेक्स्ट को ही अच्छे से आप सबको डिस्क्राइब करती हूँ. इसमें आने वाले वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस इट वेरी प्रॉपरली. So viewers, please, if you like and you really find it helpful, then please like, share and subscribe my channel. So here is the chapter, The Wonder Called Sleep. Now see, this is the 7th chapter of class 6 supplementary book, and the heading is The Wonder Called Sleep. Wonder, what do you mean by wonder, this word? Now wonder means एक अजूबा, और स्लीप तो आप सब जानते ही हैं. स्लीप मीन्स नींद. तो नींद एक अजूबा कैसे है ना. नींद हम सबको आ जाती है. कैसे हमें नींद आ जाती है? हम सपनों में खो जाते हैं. सो इट इज़ लाइक अ वंडर. व्हाट इज़ अ स्लीप? तो इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि नींद जो है वो कैसे एक वंडर है. नाउ सी, हियर वी हैव सम points before the starting of the chapter. Our body and brain recover from fatigue. Fatigue means थकावट. गुड अच्छी स्लीप आ जाती है, हमें अच्छे से नींद आ जाती है, तो हमारी बॉडी रिकवर करती है उस थकान को. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. येस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग कि हम ड्रीमिंग करते हैं, हम सपने देखते हैं वाइल सोते हुए, और नॉर्मली कई बार ऐसे होता है कि आप उठ गए और आपको सपना याद भी नहीं रहता. Then during sleep our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure also goes down. Now these are some physical changes which our body feels and which our body undergoes when we are asleep. Yes, now see, we know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. हमें ये तो पता है कि स्लीप होती क्या है, लेकिन स्लीप यानी कि नींद होती क्या है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो नींद आती क्यों है, हमें कैसे आती है, ये हम नहीं जानते. सो हियर इज गिवन, इस लाइन में अब आगे दिया गया है कि स्लीप है क्या. सी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. अनकॉन्शियस मीन्स बिल्कुल आप अपने होशावास में भी नहीं रहते जब हमें नींद आ जाती है. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़. तो सारा दिन हमने जो काम किया होता है उससे हमारी बॉडी को जो थकावट होती है उससे वो रिकवर हो जाती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट, एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. तो एक अच्छी स्लीप अगर हमें आ जाती है, एक साउंड स्लीप जिसको हम कहते हैं, तो हम दोबारा अगले दिन की एक्टिविटीज़ के लिए फ्रेश और एकदम तैयार हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर asleep. तो जब हम उठते हैं, उठने के बाद हम अक्सर ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती कि जब हम सो रहे थे तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई होंगी. ओके, and we may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हमें कुछ सपने तो याद रहते हैं, लेकिन बाकी जो है वो सिर्फ एक नींद रहती है. उस दौरान क्या हुआ, we don't know. It is just type of a darkness. Nothing we remember. See, this is a picture also here. This boy is taking a sound sleep. Then सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग. काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जब हम गहरी नींद में जाते जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स, हमारी मसल्स में रिलैक्सेशन आती है मोर एंड मोर. आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो गो डाउन. द एवर एक्टिव ब्रेन, येस, हम जो हमारा ब्रेन जो हमेशा ही एक्टिव रहता है, जो कभी भी मतलब इनएक्टिव नहीं होता, इट ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. तो वो ऐसे उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए हम कॉन्शियस इतना रह नहीं पाते. येस, एंड देन बट वी ड्रीम, लेकिन हमें ड्रीम ज़रूर आते हैं. व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू
नॉर्मल। जब हम उठ जाते हैं तो धीरे धीरे, आपने देखा होगा एकदम से आप उठते हो, थोड़ी सी सुस्ती रहती है। वो सुस्ती इसीलिए होती है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर, आपका टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा सा नीचे आ गया होता है। लेकिन जब आप उठ जाते हो तो इट राइज टू नॉर्मल। और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली अवेक। और फिर हमारा जो हार्ट बीट है और हमारी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल नॉर्मली हो जाते हैं व्हेन वी आर फुल्ली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स वी हैड वाइल स्लीपिंग। और हम सारे सपने मैक्सिमम भूल जाते हैं, कुछ याद रखते हैं और कुछ हम। Then we have some more sentences here. A dream is an activity of mind when we are asleep. ये तो हम पढ़ चुके। अभी हम आगे पढ़ेंगे। Dreams help us sleep through noise and other disturbances. Dreams may reveal something about one's problems, but they cannot tell the फ्यूचर। तो अब आगे का जो हमारा टेक्स्ट होगा वो ड्रीम्स के ऊपर होगा। नाउ व्हाट इज़ अ ड्रीम? पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज़ अ स्लीप एंड हाउ स्लीप कॉजेज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्लीप। नाउ हियर इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट द ड्रीम। व्हाट इज़ अ ड्रीम? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep। सो ड्रीम क्या है? एक एक्टिविटी है हमारे माइंड की जो कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल। प्रोबेबल मीन्स जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। कुछ ऐसी घटनाएं ड्रीम में होती हैं जो नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं। ठीक है, मान लो आप ड्रीम में खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो नॉर्मली भी आप खाना खाते हो, पानी पीते हो। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं ड्रीम में जो नॉर्मल हो ही नहीं सकती, वाइल अदर्स आर नॉट। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन एंड ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। जो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली भी होती हैं जब हम जाग रहे होते हैं। लेकिन मान लो आपको सपना आया कि आप उड़ रहे हो, आपके पंख आ गए, तो ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता। others could not. So dreams seem to be important for several reasons. तो ड्रीम्स हैं जो वो आपको फ्यूचर नहीं आपके बताते, दो ड्रीम्स आर important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. अगर आपको कोई सपना आ रहा है और बाहर कोई बहुत शोर भी हो रहा है तो आपको वो शोर सुनाई नहीं देगा अगर आप कोई सपना देख रहे हो, एंड यू विल बी एबल टू स्लीप साउंडली। एंड देन आप एक साउंड स्लीप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। कई बार अलार्म क्लॉक बज रही होती है तो हमें ऐसे लगता है कि कोई डोर बेल बजा रहा है सपने में, और हमें ऐसे लगता है कि हम तो जाग गए और हमने उसका जवाब भी दे दिया है। तो हमें वो जो अलार्म क्लॉक भी है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाती और उठा नहीं पाती कई बार। सर्टन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। कुछ डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि कुछ ड्रीम्स जो हैं वो किसी की मानसिक बीमारी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं आपको, तो वो उसके बारे में काफ़ी कुछ रिवील मतलब होता है, बताता है, उजागर करता है। और अगर उन ड्रीम्स को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो वो उस बीमारी का इलाज करने के लिए भी आपको एक कुछ वो दे सकता है, कुछ पॉइंट्स दे सकता है। But we must remember one thing: dreams cannot be used as a way to tell the future. But this thing, yes, very important thing is this, that we should keep in mind that dreams could never tell your future. हम इसे अपना भविष्य नहीं वो हमें दिखा सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बिकॉज एवरीबडी स्लीप। जो भी एवरीबडी स्लीप, चाहे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सब सोते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप? लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस स्लीप के वंडर को सोचते हैं कि आखिर नींद होती क्या है? आज से पहले आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि बस सो गए, लेकिन नींद क्यों आती है ना, कि उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं? वी वुड नेवर हैव थॉट अबाउट इट। सी, many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. See, here is one poem that is Lights Out. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep. कह रहे अब मैं स्लीप के बॉर्डर में आ गया हूँ। इसमें पोएट कह रहा है कि मैं स्लीप की दुनिया में एंटर कर रहा हूँ। अनफैथेबल, फैथम होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ऐसा नींद इतनी गहरी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। अनफैथमेबल, फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे। कह रही ये ऐसा एक जंगल है, नींद कंपेयर कर रहा है, देखो नींद को, एक ऐसा जंगल है जहाँ आप जाके खो जाते हो।
हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट, सीधे जाके खो जाते हो, कई बार लेट कुछ खो जाते हो, मतलब कई बार नींद धीरे धीरे आती है, आप अच्छे से सोए नहीं होते हो, लेकिन नींद आती ज़रूर है। दे कैन नॉट चूज़, ओके, कह रहे कि लेकिन नींद तो आनी ही आनी है, आप उसके ऊपर कितना कंट्रोल करोगे, यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर स्लीप। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस और डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन। कह रहे ऐसा कोई बुक, ऐसा कोई डियरेस्ट लुक ऐसा नहीं है जो मुझे इस अननोन मिस्ट्री में जाने से रोक सके। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। कहते कि मैं किसी को साथ भी लेके जा नहीं सकता इस दुनिया में, किसी बुक को, किसी डियरेस्ट लुक मतलब कोई अपने फ्रेंड को लेके नहीं जा सकता, मुझे इस दुनिया में अकेले ही एंटर करना है। मीन जब आप नींद लोगे तो आप किसी को साथ थोड़ी अपने खींच के ले सकते हो कि चलो तुम भी मेरी नींद में शामिल हो जाओ, नहीं, आपको आपकी नींद अकेले ही लेनी है। मीन्स यू हैव टू एंटर ऑल अलोन इन टू द वर्ल्ड ऑफ योर ओन स्लीप। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय एडवर्ड Thomas. So very beautiful poem and a very beautiful ending of this chapter. Yes students, now I think and my viewers that whatever I have discussed in this chapter is very much clear to you, and let us discuss the question answers of this chapter also. See, what is the most obvious advantage of sleep? Yes, the most obvious advantage of sleep is that you recover from the fatigue, and your body and your muscles relax during the sleep. And what happens to our body when we sleep? Our blood pressure goes down, our temperature also lowers, even the ever active brain also slows down, and we feel very much relaxed. Then define a dream. What is a dream? Dream is an activity of mind. ओके, एक माइंड की एक्टिविटी है ड्रीम, जो हम सोते में ही देख सकते हैं। Then why are dreams important? You have to mention two reasons here. Is why are dreams important? Here we have they have given us कि ड्रीम्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है दे हेल्प अस टू sleep through noise and other disturbance, and second one is that sometimes this doctors believe that if somebody's dream could also help in curing somebody's disease or problem, अगर उनको अच्छे से आप किसी के ड्रीम्स कई बार उनकी बीमारी को भी ठीक करने में कि कुछ आपको जो हिंट्स हैं वो दे देते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम। एंड वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर? येस, दिस इज़ अ वंडर, क्योंकि स्लीप कैसे आ जाती है वो हमें पता ही नहीं चलता, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वंडर। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम कभी समझ ही नहीं पाते, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। देन डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास इन, हाँ, दिस इज़ योर ओन एक्टिविटी, दिस इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ टू बी डन इन द क्लासरूम बाय योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। ये एक इम्प्रोबेबल ड्रीम मीन्स कोई ऐसा ड्रीम जो मतलब हकीकत में आपने कुछ ऐसा देखा जो हकीकत में हो नहीं सकता, जैसे आप परियों के देश में चले गए, आप उड़ रहे हैं, तो यू हैव टू डिस्क्राइब सच अ ड्रीम इफ़ यू हैव सीन। Okay students, now this is the end of the chapter, and I really feel that I have tried my best to make you understand this chapter, and if you really find it helpful, please students, please my viewers, like, share and subscribe my channel. Thank you.